नमस्कार दोस्तों। तो मैं जीएस गुरु संजीत सैनी आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले क्लास में मैं ब्लड का पूरी चैप्टर्स कंप्लीट किया था, इसके बाद जो क्लासेज आपका चला था स्पेशल क्लास ऑफ एड्स चला था, जो ब्लड से ही रिलेशन रखता है। इसके बाद आपके जो क्लासेस प्रारंभ हुआ है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो है ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। रक्त समूह ब्लड ग्रुप से एग्जाम में काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसे हमें पढ़ना बहुत ही क्या है अत्यावश्यक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न देते हुए चलते हैं बिंदु की ओर। दोस्तों, डायग्राम पढ़ने का मैंने तरीका भी आप लोग के पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि ब्लड ग्रुप ऊपर हेडिंग में जो लिखा हुआ है, इससे संबंधित जितने बात लिखा हुआ है वो डायग्राम में नीचे ये ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह से ही संबंधित है। बातें समझ में आ रहा है? चलिए तो चलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए उस समय जिस समय किसी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती थी और उसे इतना भी ज्ञान नहीं था कि मानवों का ब्लड अलग अलग रूपों में, तो उस समय क्या होता होगा, थोड़ा सा भी ऐतिहासिक बिंदुओं पर ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। तो यानी साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि सर, जिस समय ब्लड ग्रुप का ज्ञान नहीं था, जिस समय ब्लड ग्रुप का पहचान नहीं हुआ था, उस समय मानव जैसा को तैसा ब्लड क्या कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, जिससे काफी संख्या में मरीजों की क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, क्योंकि ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी का पहचान नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मरीजों को क्या हो रहा था, एक ही प्रकार के एंटीजन या एंटीबॉडी मिल जा रहे थे और ब्लड लेने के बाद शरीर में क्या हो रहा था, ब्लड क्लॉटिंग हो जा रहा था, यानी रक्त की थक्का जम जा रहा था, जिससे परिसंचरण यानी रक्त ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण क्या हो रहा था, रुक रहा था, जिससे इंसान की मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाए। जब हमारे शरीर में ब्लड क्या करता है, दौड़ता। हम लोग आगे पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, स्पेशल क्लास आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी रक्त समूह का सर्वप्रथम जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कार्ल लैंड-स्टीनर थे। इन्होंने रक्त समूह की खोज करके बहुत बड़ा वरदान साबित कर दिया। जो रक्त समूह का इन्होंने खोज किया वो 19वीं सदी में किया। कब किया? 19वीं सदी में। यानी साफ साफ शब्दों में कहने का मतलब है कि रक्त समूह का खोज कार्ल लैंड-स्टीनर वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने 19वीं सदी में किया। रक्त समूह के खोज के सम्मान में इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अर्थात कहने का मतलब है कि रक्त समूह की जब कार्ल लैंड-स्टीनर ने पहचान किए तो इन्हें सम्मानित करने के लिए, इन्हें सम्मान देने के लिए 1930 में क्या कर दिया गया, यानी 30 वर्ष बाद 1900 में खोज किए और 30 वर्ष बाद 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से क्या किया गया दोस्तों, नवाजा गया। बात किया जाए रक्त समूह के, तो रक्त समूह के मुख्य जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं, यानी रक्त समूह 4 प्रकार। ऐसे नया नया वर्जन आ चुका है, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, अभी इस पे भी रिसर्च जारी है।
और भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग मुख्य ब्लड ग्रुप के बारे में अभी पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में नहीं देखी। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, तो रक्त समूह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। ए बी ओ, ए बी ओ। दोस्तों, इसकी पहचान कैसे की जाती है ये आपको आगे आपको बिंदुओं में बताया जाएगा। इसकी पहचान यानी रक्त समूह के जो पहचान किया गया वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया गया। बताया जाता है दोस्तों कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप का पहचान किया था, ए बी और ए बी, जिससे फिर भी मरीजों में परेशानियां उभर कर सामने आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और 1904 में और रक्त समूह की खोज हो गई। जो और रक्त समूह की खोज करने वाला था वो डक्सटर्ली ने 1904 में किया। यानी वैसे रक्त समूह जिसमें ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडीज उपस्थित रहती है। अतः वैज्ञानिकों ने डक्सटर्ली ने यह मान लिया कि इसमें रक्त समूह में जब एंटीजन और एंटीबॉडीज अनुपस्थित है, अतः इसे हम क्या कहेंगे? 0 ब्लड ग्रुप कहेंगे, 0 ब्लड ग्रुप कहेंगे। अतः सभी वैज्ञानिकों ने यह परिदर्शक के साथ साबित कर दिया कि इसे 0 रक्त समूह नाम न दे करके एबीसीडी के अक्षर ओ से क्या कर दिया गया? दर्शाया गया। बात समझ में साफ साफ शब्दों में आ रहा है? ब्लड ग्रुप में एक और कारक होते हैं जो RH फैक्टर, यानी एक फैक्टर और पाया जाता है जिसे RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 4 ब्लड ग्रुप की पहचान एवं खोज हो जाने के बाद भी रक्त समूह के ट्रांसफर यानी रक्त लेन देन में भी क्या हो रही थी? काफी परेशानियां हो रही थी, जिससे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे और इस पर रिसर्च जारी किया। और 1940 में 2 वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसर्च प्रजाति के बंदर के ब्लड निकाला और बंदर से ब्लड निकालने के बाद उसमें ब्लड को क्या किया? रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसमें एक फैक्टर पाया गया। यानी कहने का मतलब उसमें एक फैक्टर पाया गया जिसे RH यानी रिसर्च प्रजाति के बंदर थे, इसी के नाम पे RH फैक्टर का कर दिया गया, नामांकन कर दिया गया। और कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने यह कहा कि ब्लड में एक RH फैक्टर भी उपस्थित रहता है, जिसके जरिए भी ब्लड ग्रुप को क्या किया जा सकता है? अच्छे तरीके से लेन देन किया जा सकता है। यानी RH की पहचान करना क्या हो गया? अति आवश्यक हो गया। इस पे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे। स्पेशल बातों को हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यहां तक समझ में आया? रक्त समूह का पता लगाने के लिए दो प्रोटीन का आधार माना गया। पहला जो था एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। इसी से क्या किया गया? रक्त समूह का पहचान किया गया। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड में 2 तरह के प्रोटीन उपस्थित रहते हैं जिसे ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है। यानी कहने का मतलब है साफ साफ शब्दों में दोस्तों कि ब्लड में 2 तरह के प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, जो पहला एंटीजन के नाम से जाना जाता है और दूसरा एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। इसकी हिंदी प्रतिजन कहते हैं और इसकी प्रतिरक्षी, यानी एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। एंटीजन
में आरबीसी एंटीजन आरबीसी में उपस्थित रहता है, जबकि एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में उपस्थित रहता है। ये दोनों एक प्रोटीन है जो ग्लाइकोजन प्रोटीन से क्या करता है, शरीर में बनता है। ग्लाइकोजन प्रोटीन से हमारे शरीर में क्या होता है, इसकी निर्माण होती है। किसकी? एंटीजन और एंटीबॉडीज को। और एंटीजन और एंटीबॉडीज से ही ब्लड ग्रुप को क्या किया जाता है दोस्तों, पहचान किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रहा होगा। हमें लगता है कि आपके ये वीडियो, ये क्लासेज दिल को छू गया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।